अस्सलाम, आप लोग देख रहे हैं डाइट स्टूडियो और मैं आपकी डाइटिशियन आयशा इफ्तिखार हाजिर हूँ एक और न्यू टॉपिक के साथ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक डाइटिशियन हूँ तो मेरे पास बहुत से ग़िज़ा रिलेटेड सवाल और जवाब जो है वो हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। आजकल जो एक बड़ा ज़्यादा एक सवाल मुझे हर पेशेंट पूछ रहा है वो ये है कि सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं और हमने वेट गेन कर लिया है, ठीक हो गया। और जब हम उसकी रीज़न क्या होती है, अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अचानक से 1 किलो 2 किलो सर्दियाँ अभी सही से आई नहीं और हम वेट गेन कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे पिछले पेशेंट्स हैं जो मुझे पता है कि सर्दियों में ज़्यादा वज़न बढ़ा लेते हैं। क्या वजूहत होती हैं इसकी कि हम लोग वज़न सर्दियों में क्यों बढ़ा लेते हैं, और अगर आपने बढ़ा लिया है तो उसे कम कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं बढ़ाया तो रोक कैसे सकते हैं कि ना बढ़े। तो आई थॉट कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाती हूँ और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में आगाही देती हूँ कि किस तरीके से आपने वज़न को मैनेज कर सकते हैं सर्दियों में। पहले तो हम बात करते हैं कि वज़न बढ़ता क्यों है। बेसिकली ख़ुद सोचें अपने दिमाग में कि आपको क्या लगता है कि सर्दियों में लोगों का वज़न या आप लोगों का वज़न क्यों बढ़ता है। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है और जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि क्योंकि सर्दियों में विंटर हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जब घर पे हम रहेंगे तो ज़्यादा खाना खाया जाता है। और क्योंकि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। पहले तो चलते फिरते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में या अपने ऑफिस के अंदर, अब तो बिल्कुल 24 घंटे घर पे रहना है, लेट उठना है, लेट खाना खाना है, लेट जो है वो रात का खाना खाना है, सोना है नहीं आप लोगों ने। तो कहीं ना कहीं छुट्टियों की वजह से आपकी जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज़्यादा खाना खाते हो और वज़न बढ़ सकता है। दूसरी रीज़न जो मैंने शायद पहली रीज़न के साथ साथ ही मैंने आप लोगों को बता दी वो है कम वर्जिश करना। क्योंकि सर्दियां हैं और जब सर्दियां बहुत ज़्यादा आती हैं तो हमारा दिल करता है कि बस हम रज़ाइयों में बैठ जाएं और बेड पे बैठ जाएं और हमें हर चीज़ वहाँ पर ला के दे दी जाए और हम चलें फिरें ना। गर्मियों में तो ये होता है ना कि आप चल फिर रहे हो ना, आपको सर्दी नहीं लग रही, चलोगे तो थोड़ी हवा आएगी तो पसीना सूखेगा, तो हम लोगों की शायद जो है गर्मियों में ज़्यादा एक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों की। और सर्दियों में ये भी होता है कि छुट्टियाँ, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको छुट्टी जल्दी हो जाती है। सो टाइम ज़्यादातर आपका घर पर गुजर रहा है और घर पर भी बेड पर गुजर रहा है या सोफे पर गुजर रहा है विद योर लैपटॉप्स और मोबाइल्स इन योर हैंड। तो ये एक बहुत मुश्किल टाइम होता है कि हम लोग को पता नहीं होता और अनकॉन्शियसली हम बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं और एक्टिविटी नहीं कर रहे। इवन अगर हमने कहीं पर खाना भी बनाना है तो घर के जो वालदेन हैं, घर की जो सरबराह है, वो एक टाइम पे खाना बना लेंगी और बाकी पूरा दिन खाना नहीं खाएंगी। और ये होता है कि खाना भी जो खाया जा रहा है वो बहुत चिकनाई से भरा हुआ खाना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम चिकनाई से भरपूर चीज़ें लेंगे तो हमारी वो जो है वो बहुत ज़्यादा हमें गरमाइश देगा। सो इसीलिए हम ज़्यादा जो है वो बैठ रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करें। आप लोग खुद बताएं कितने लोग हैं जो गर्मियों में शायद वॉक करते थे और सर्दियों में वॉक बंद कर दिया आप लोगों ने बाहर जाना, क्योंकि धुंध है, ठंड है बहुत ज़्यादा, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, दिल नहीं करता। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे जो नमाज भी नहीं पढ़ते सर्दियों में क्योंकि ठंडा पानी होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम इस वजह से आपका जो है एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है और हॉलीडेज़ की वजह से आप बिल्कुल ही आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। ये दो बहुत बड़ी वजूहत हैं आपकी जो है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे होते हो और वज़न बढ़ा रहे होते हो। रिसर्चेस में ये आया है और मैं बहुत से सर्वेज भी देख रही थी जिसमें ये बात बताई गई थी कि ओवरऑल सर्दियों में 2-3 महीनों के अंदर या 1.5 या 2 महीनों के अंदर लोग 4 से 5 किलो बढ़ा लेते हैं वज़न अनइंटेंशनली। उन्हें पता भी नहीं होता उनका वज़न बढ़ जाता है। जब गर्मियों के कपड़े पहनते हैं तो पता चलता है कि ओहो मेरा तो वज़न बढ़ गया, पिछले साल के कपड़े मुझे पूरे नहीं आ रहे। तीसरी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि आजकल शादियों का सीज़न होता है, हर वक्त शादियों का बातचीत चल रही होती है, खाने चल रहे होते हैं, शॉपिंग चल रही होती है। तो और हम शॉपिंग पे जाते हैं, सबसे पहले शॉपिंग पे जाने से पहले भी हम खाना खा रहे होते हैं बाहर से, और शॉपिंग करने के बाद 2-3 घंटे फिरने के बावजूद भी हम बाद में फिर खाना खा रहे होते हैं। और आप लोग खुद सोचो, जब व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग तो आप लोग क्या चीज़ें ऑप्ट करते हैं, चाय, समोसे, दही बल्ले और इस तरह के कोई भी शवारमा, इस तरह के कोई ना कोई फैटी चीज़ें आप लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम लोग वो खा लें रादर दिन कि हम रोटी या सालन या फिर कोई अच्छी चीज़ या कोई फ्रूट चाट वगैरह इस्तेमाल करें। अच्छा, फ्रूट चाट भी अगर हम बाहर से लेते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सिरप मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा चीनी मौजूद होती है, जिसकी वजह से अगर हम वो फ्रूट चाट भी बेचारी हेल्दी है लेकिन क्योंकि उसमें शुगर कॉन्टेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे लिए अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो वो अनहेल्दी कंसिडर की जा सकती है। और जो मुझे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है सर्दियों
सर्दियों में जो मुझे लगता है हमारी रूटीन 180 डिग्री शिफ्ट होती है वो है मेवाजात का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल जब हम कर रहे होते हैं, नट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन हर अच्छी चीज़ की अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ज़्यादती भी आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। नट्स क्योंकि वो फ़ैट है, और अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल करते हैं आइदर हेल्दी और अनहेल्दी, आपकी टोटल कैलोरीज बढ़ जाती हैं। आप वैसे ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बर्न कुछ कर नहीं रहे, आप जो है वर्जिश अपनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, और साथ में आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट लेना शुरू कर दिया, तो आपकी ओवरऑल जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाएंगी। इन दी एंड, इन द लॉन्गर रन, आपकी ऑटोमेटिकली जो वज़न है वो बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं लोगों को हर बार करती हूँ, इवन बहुत सी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे पास, माहिर ग़िज़ाइयात बच्चियाँ मौजूद हैं, वो भी ये गलती कर रही होती हैं कि ड्राइड फ्रूट्स और नट्स में फ़र्क होता है। ड्राइड फ्रूट्स का मतलब है कि जो फल है उसको खुश्क किया गया है, और जो नट्स हैं वो बेसिकली हमारे जो गिरी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हैं, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, ये हमारी सारे नट्स के एक ग्रुप में आती हैं। ड्राइड फ्रूट्स बेसिकली आर हाई इन शुगर कंटेंट, क्योंकि उसमें पानी उसको खुश्क कर दिया जाता है, पानी निकाल दिया जाता है, तो उस फल का जो है वो शुगर कंटेंट, चीनी का मिकदार बॉडी में उसकी जो उस फल में ज़्यादा हो जाती है। जैसे किशमिश है, वो अंगूर को जो है हम ड्राई करके खाते हैं, वो किशमिश होती है। अब जैसे आपके पास जो एप्रिकॉट्स हैं उसको ड्राई करके हम इस्तेमाल करते हैं। सो वो हमेशा मेवा जात के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, खुश्क जो मेवा जात हैं वो नट्स के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, और ओवरऑल हम वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सो फ़ैट के साथ साथ आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें बड़े मज़े के लग रहे होते हैं वो चीज़ें, और हम खाई जाते हैं पूरा पूरा दिन। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि पूरा एक दिन में आपने कैश्यू नट्स जो हैं आपके, वो आपने ख़त्म कर दिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग जब कैश्यू नट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या बादाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या मूंगफली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो नमक के साथ उसको भुनी जाते हैं, तो उसके साथ आपकी नमक की मिकदार भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नमक अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो पानी का जो इखराज होता है वो नहीं होने देता, मतलब आपकी बॉडी में पानी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे आप कहते हैं ना मैं फूला फूला लग रहा हूँ, मेरी बॉडी जो है थोड़ी प्लम सी लग रही है, चीक्स बाहर को निकल आए, बॉडी थोड़ी ढिलकी सी है, वो वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुश्क मेवाजात इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें ज़रूर। इवन हम डाइट प्लान में भी नट्स और खुश्क मेवाजात और ये सब चीज़ें लाजमी देते हैं, लेकिन एक मिकदार तक अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। तीसरी और जो चौथी चीज़ जो मुझे बड़ी लगती है, जो मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की और आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी, कि हम मिकदार ज़्यादा कर देते हैं सर्दियों में खाने की। नॉर्मली गर्मियों में इतनी गर्मी लग रही होती है कि हम लोगों से एक रोटी खाई नहीं जाती, हम पानी पीते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं। सर्दियों में क्योंकि ना गर्मी लग रही है, ना पसीना निकल रहा है, सो वी टेंड टू ईट मोर, बेसिकली मिकदार ज़्यादा हो जाती है, रोटियों की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। रोटी के बगैर सुबह के वक्त आपको देसी खुराक खानी होती है, जैसे आपको पाए खाने होते हैं, गरम गरम पाए, और साथ में आपको कुलचे खाने होते हैं, ताकि वो आपको गरम गरम आपको मज़े का लगता है। गर्मियों में तो पसीना निकलेगा ये सब चीज़ें खाकर। सर्दियों में आप ज़्यादातर देसी खुराकें जो बहुत ज़्यादा फ़ैट रिच होती हैं हम वो ले रहे होते हैं। कोशिश करें कि अगर आप लेते भी हैं तो कभी कभार ले लें, हफ्ते में एक बार ले लें, लेकिन रोज़ का अपना ये रूटीन ना बनाएं। पराठे, अंडे, बॉयल अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे पास, और होल एग जो 2-2, 3-3 अंडे चाय के साथ लोग खा रहे होते हैं। अंडे में एक जो नॉर्मल अंडा है उसमें 75 कैलोरीज आपके पास मौजूद होती हैं, और प्लस उसके अंदर LDL और HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों मौजूद है। अगर आप एक वक्त में चाय पी रहे हैं और 3 उबले हुए अंडे खा रहे हैं, तो आप लगा लें कि आपने मोर और लेस 300 कैलोरीज आपने कंज्यूम कर ली, और आपको पता भी नहीं लगता। आपको भूख दोबारा 1 घंटे बाद लग जाती है। कोशिश करें कि आप अगर नॉर्मली रिसर्चेज में ही आया है कि एक इंसान को 4 अंडे पूरे हफ्ते में खाने चाहिए, 4 एग्स पर वीक का कहा गया है, और आप देखें कि 4 अंडे तो हम एक दिन में
ख़त्म कर लेते हैं। सो मिक़दार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ों की। कोशिश करें कि ये वक्त जो है सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं। फल बहुत अच्छा सर्दियों में आया होता है, सिट्रस फ्रूट आया होता है, वो चीज़ इस्तेमाल करें। जो फाइबर रिच चीज़ें हैं वो चीज़ इस्तेमाल करें। होल व्हीट जो चक्की के आटे की रोटी है वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर खाने खाएं, लेकिन थोड़े कम इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। बाहर के बर्गर्स और ये सब चीज़ें थोड़ी कम इस्तेमाल करें। और जब आप शॉपिंग पे जाएं, मैं हर एक क्लाइंट को, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, मैं हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ कि जब आप शॉपिंग पे जाएं तो आप भूखे मत जाएं। प्रॉपर घर पे रोटी खा के जाएं। रोटी का मतलब प्रॉपर रोटी है, ताकि आपको भूख ना लगे। अगर आप सिर्फ चाय पी के जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी, आपको क्रेविंग्स होंगी खाना खाने की, तो वो आपको, और यू टेंड टू ईट मोर। तो कोशिश करें कि आप जब भी शॉपिंग पे जा रहे हों या किसी की तरफ जा रहे हों या शादियों पे जा रहे हों, तो घर पे खाना खा के जाएं और वहाँ पर हल्का फुल्का खा लें। वो चीज़ खाएं जो आपके लिए अच्छी और फ़ायदेमंद और कैलोरीज जिसमें कम होती हैं। एक्सरसाइज क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे होते, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि घर आपका जो 5 मरले, 10 मरले, 12 मरले, एक ही नाल का, जितने भी कनाल का आपका घर आपके पास मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा जगह है वर्जिश करने के लिए। आप एक पूरे कमरे में, अपने कमरे में भी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज आपको गर्म रखती है, वर्जिश जो है आपको हीट प्रोड्यूस करती है। सो कोशिश करें कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी हिम्मत करने की बात है, थोड़ी सी हिम्मत करके वर्जिश वगैरह कर ले, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाए। और रिसर्चर्स कहती है कि सर्दी में बड़ा अच्छा फ़ैट लॉस होता है, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी बॉडी को गर्म रख रहे होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। सो कोशिश करें कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा अच्छा खाना खा लें, वर्जिश कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, फल और सब्जियां ज़्यादा खा लें, और कोई कभी मील स्किप ना करें। ये ना करें कि सुबह का नाश्ता नहीं खाया मैंने और मैं दोपहर में, फिर आप क्या होता है दोपहर में ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका वज़न ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन चीज़ों पे अमल करें। और आपको कोई भी मुझसे और सवाल पूछना हो तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। और यस, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। और यस, डू शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि आपके राइट लेफ्ट बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो लोग क्या कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि उन लोगों को आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे नरिश्ड। अल्लाह हाफ़िज़।